कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ सेठी उन गुलिगा देव की कहानी को शुरू से दिखाते हैं जिन पर कंतारा बेस्ड थी। मगर गुलिगा अकेले नहीं पूजे जाते, उनके साथ पूजे जाते हैं पंजुरली देव। कौन है ये दोनों देव? क्या है इनके जन्म की कहानी? भगवान शिव से इनके रहस्य का क्या कनेक्शन है? दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 2022 में आई ऋषभ सेठी की फिल्म ने लोगों को इतना तो सिखा दिया था कि कंतारा का अर्थ होता है एक रहस्यमयी जंगल। पहली फिल्म में ऋषभ ने इस रहस्यमयी जंगल की एक शक्ति से हमारा परिचय करवाया था। अब वो इस शक्ति की ही महागाथा लेकर आए हैं जिसका नाम है कंतारा चैप्टर 1, जिसे देखने के बाद लोग उसी तरह चकित हैं जैसे 3 साल पहले कंतारा देखने के बाद थे। फिल्म में जिस शक्ति की कहानी है उनका नाम है गुलिगा। जिस दक्षिण कर्नाटक इलाके से ऋषभ आते हैं वहां इन गुलिगा देव की दंतकथा पाई जाती है। मगर गुलिगा की कहानी का कनेक्शन भगवान शिव, माता पार्वती से और भगवान विष्णु से बहुत गहरा है। 2022 में आई कंतारा की कहानी लगभग आज के दौर की थी। जंगल के बीच एक गांव के लोगों की जमीन छीनने पर बात आती है तो उनके बीच एक लड़का शिवा हीरो बनकर खड़ा हो जाता है। शिवा का बैकग्राउंड ये था कि उसका परिवार पीढ़ियों से भूत कोला करता आ रहा था। भूत कोला में देव का आह्वान किया जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देव का अर्थ देवता नहीं है, ये जीवात्माएं हैं। अंग्रेजी में जिन्हें स्पिरिट कहा जाता है, इन्हें देवताओं का सहयोगी या उपदेवता माना जाता है। माइथोलॉजी में इन्हें भी बहुत शक्तिशाली बताया गया है। भूत कोला में देवों के आह्वान और पूजन की रहस्यमयी और गोपनीय विधियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन परिवारों में आगे बढ़ती रहती हैं जिनका एकदम शुरुआत में देव से कुछ कनेक्शन रहा होता है। मान्यता है कि भूत कोला कर रहे व्यक्ति में देव उतर आते हैं। कंतारा में शिवा के पिता भूत कोला करने के बाद जंगल के बीच एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचकर गायब हो गए थे। इस ट्रॉमा की वजह से शिवा इससे दूर रहता है और उसकी जगह उसका कजिन परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। मगर गांव वालों की जमीन कब्जाने निकले लोग उसकी हत्या कर देते हैं। जमीन छीनने वालों से लड़ने उतरा शिवा जब कमजोर पड़ता है तो उसमें देव उतर आते हैं और दुश्मनों का भयानक संहार करते हैं। इस क्लाइमैक्स ने ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कंतारा का अंत शिवा की भूत कोला परफॉर्मेंस पर हुआ था, जिसके बाद शिवा भी अपने पिता की तरह उसी रहस्यमयी जगह पर आकर गायब हो जाता है। पूरी फिल्म में आपको देव के 2 नाम मिले थे, पंजुरली और गुलिगा। दरअसल कंतारा की शुरुआत में शिवा के पिता पर जो देव आए थे वो पंजुरली थे। अंत में शिवा जब भूत कोला कर रहा है तब उस पर भी पंजुरली ही सवार है। मगर शिवा पर संकट के समय आए देव थे गुलिगा। अब कंतारा चैप्टर 1 उस जगह की कहानी है जहां आकर भूत कोला करने वाले शिवा के पिता और खुद शिवा गायब हुए थे। अब ये शिवा नहीं, गुलिगा की कहानी है। मगर गुलिगा को अकेले नहीं समझा जा सकता। उन्हें समझने के लिए पंजुरली को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उपदेवताओं में से कुछ की शक्तियां विध्वंसकारी होती हैं, कुछ की सृजनकारी, मतलब कुछ क्रिएटिव होते हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव। गुलिगा विध्वंसकारी देव है, संहार करने वाले, हिंसक और उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। क्षेत्रीय संस्कृतियों में लोक हितों की रक्षा करने वाले उपदेवताओं को पूजने के कई उदाहरण मिलते हैं। उत्तर भारत में भी कहीं ये ग्राम देवता हैं तो कहीं क्षेत्रीय देवता। दंत कथाओं में अक्सर ऐसे उपदेवताओं को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, उनका गण माना जाता है। इसी तरह गुलिगा देव दक्षिण भारत की कई ऐसी संस्कृतियों में खूब पूजे जाते हैं जो प्रकृति पर निर्भर रही है। गुलिगा को क्षेत्रपाल भी माना जाता है, यानी वो एक खास इलाके के रक्षक हैं और इसीलिए उनके स्थान अक्सर उन इलाकों की बाउंड्री पर होते हैं।
कंतारा का गाना वराह रूपम सुनकर बहुत लोग पंजुरुली देव को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखने लगे थे। मगर दक्षिण कर्नाटक या तुलुनाडु इलाके की इस दंतकथा का कनेक्शन असल में भगवान शिव से है। वाचिक परंपराओं यानी जुबानी किस्सा कहने के माध्यम से चलती आ रही इन कथाओं में पंजुरली के जन्म की कहानी एक जंगली सूअर से शुरू होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की वाटिका में एक जंगली सूअर की मौत के बाद मां पार्वती ने उसके बच्चे को अपने संतान की तरह पाला, मगर ये बड़ा होकर बहुत उत्पाती होता गया और इसने वाटिका में तबाही मचानी शुरू कर दी। शिव जी को क्रोध आया तो वो इसे मारने दौड़े, मगर पार्वती को इससे प्रेम था, इसीलिए उन्होंने इसे जान से नहीं मारा, बल्कि उसे धरती पर भेज दिया और उसे लोगों की रक्षा करने का जिम्मा दिया। लोगों ने अपनी फसलों की रक्षा करने वाले इस शिव गण को पंजुरली का नाम दिया। क्षेत्रीय कथाओं में ही गुलिगा को पंजुरली या राहु जैसे दूसरे देवताओं के साथ भी जोड़कर पूजा जाता है। मान्यता है कि पंजुरली समृद्धि के देवता हैं और प्रकृति के रक्षक हैं। अगर पंजुरली की पूजा करने वालों को कोई दुख देता है, उनके जंगल और जमीन से छेड़छाड़ करता है, तो उन्हें बहुत कष्ट होता है और तब वो गुलिगा को भेजते हैं। चूंकि गुलिगा या उन जैसे दूसरे उपदेवताओं की शक्तियां डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इसीलिए इनका पूजन और ध्यान हमेशा नहीं किया जाता। इनका उस समय ही आह्वान किया जाता है जब इस तरह की विध्वंसक शक्तियों की जरूरत होती है। ध्यान से कंतारा देखने पर आपको क्लाइमैक्स के सीन में चौकोर से आकार का एक पत्थर दिखेगा, जिस पर भगवान शिव के त्रिशूल जैसा प्रतीक बना है। इससे टकराने के बाद ही लगभग मर चुका शिवा नई शक्ति के साथ उठ खड़ा होता है। ये पत्थर ही गुलिगा का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर से ही गुलिगा के संसार में आने की कहानी जुड़ी है। भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार कितना प्रिय है, यह तो सभी जानते हैं। दक्षिण कर्नाटक की लोक संस्कृति से जुड़े हुए तमाम ब्लॉग और किताबें गुलिगा के जन्म को भगवान शिव और उनकी भस्म से जुड़ा बताती हैं। दंत कथाओं में कहा जाता है कि मां पार्वती को एक दिन भस्म में एक विचित्र आकार वाला पत्थर दिखा। जब उन्होंने ये पत्थर शिव जी के हाथों में दिया तो उन्होंने इसे जोर से जमीन पर पटक दिया। तब इस पत्थर से गुलिगा का जन्म हुआ। उसे भगवान विष्णु की सेवा के लिए उनके लोक में भेज दिया गया। मगर गुलिगा की प्रवृत्ति इतनी विध्वंसक थी कि उसने पूरे विष्णु लोक में उत्पात मचा दिया। कई कथाओं में कहा जाता है कि गुलिगा ने भगवान विष्णु की झील का पानी गटकना ऐसा शुरू किया कि वो सूखने लगी। उसके उत्पात से तंग आकर विष्णु ने उसे धरती लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया। दंत कथाओं में इसके बाद कई अलग अलग वर्जन मिलते हैं। किसी में गुलिगा को एक रहस्यमयी मां ने जन्म दिया तो किसी में वो बालक रूप में जंगल में पड़े हुए मिले थे। कहा जाता है कि धरती पर आते ही गुलिगा ने पंजुरली से एक ही क्षेत्र को लेकर भयानक युद्ध किया। मां दुर्गा ने आकर मामला सुलझाया और दोनों में मित्रता करवाई। तब से गुलिगा खुद पंजुरली के प्रशंसक बन गए और उस क्षेत्र में साथ रहने लगे। तब से दोनों को साथ में पूजा जाता है। कंतारा चैप्टर 1 में इस बात के सबूत बिखरे पड़े हैं कि इस बार कहानी गुलिगा की ही है। जंगल के लोगों और राजा में एक अरेंजमेंट है। जंगल में हुई फसल का 1/3 हिस्सा बाउंड्री से बाहर रख दिया जाएगा। राजा और सेना जंगल से दूर रहेंगे, मगर ये व्यवस्था टूटती है। जंगल वाले खुद बंदरगाह तक आकर व्यापार करने लगते हैं। राजा जंगल में घुसने लगता है। देव कुपित होते हैं और फिर जो होता है वही गाथा कंतारा चैप्टर 1 है।